यानी जय कार्तिक स्वामी, मैं रेखा देवी, मेरे सभी यूट्यूब के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने सुंदर से प्यारे से गांव भटवाड़ी से और अपनी खूबसूरत वादियों से, उत्तराखंड की जो हमारी ये हरी भरी प्रकृतियाँ और वादियाँ होती है उनकी सुंदर सी छवि के साथ मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक दिल से अभिनंदन और स्वागत है और आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आज जा रहे थे हम घास काटने के लिए नीचे, जो हमारे भटवाड़ी गांव की रोड है, तो वहाँ हमें घास काटने के लिए जाना था। लेकिन तब तक इधर सुनाई दिया है कि हमारे यहाँ की जो प्रमुख हैं तो वो हमारे गांव मणिगांव में आ रही हैं। तो वो कह रहे थे कि गरीबों की थोड़ा वो जो भी मदद उनसे हो सकेगी, अपने गाँव की जनता का हालचाल पूछने के लिए वो अपने गाँव में आ रहे हैं। तो मैं अपनी देवरानी की वजह से यहाँ ऊपर के रास्ते से आ गई हूँ, नहीं तो हमें नीचे हॉस्पिटल के रास्ते से जाना था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा प्रमुख जी से मिलके हम भी आ जाते हैं और देखते हैं कि गरीबों के प्रति और अपने गांव के प्रति उनकी क्या श्रद्धा भाव है। तो ये देखने के लिए हम भी इस रास्ते से आए हैं। तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः हार्दिक दिल से अभिनंदन और स्वागत है। तो जैसे ही प्रमुख जी आएंगे तो मैं आप लोगों को भी उनकी वीडियो दिखाऊंगी, तो आप लोग भी हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं कार्तिक स्वामी और पारिजा को नमन करते हुए मैं अपनी ग्राम पंचायत की ओर से माननीय प्रमुख जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को पता है कि ये परंपरा हमारे IPS साहब की भी रही है, जो हमारे क्षेत्र का ही नहीं जनपद रुद्रप्रयाग के एक गौरवशाली व्यक्ति हैं, जो इस समय कानपुर में अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्हीं के छोटे अनुज महावीर लाल कोहली जी की धर्मपत्नी श्रीमती कोहली जी, जो आज हमारे बीच में हैं और मुख्य पद पे विराजमान हैं, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की है कि मामा जी प्रधान होने के नाते, मामा जी के होने के नाते नहीं, प्रधान होने के नाते जी अगर मैं इस कार्य को करूँ तो कैसा रहेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, क्योंकि ठंड भी चल रही है। तो कई लोग बोल रहे कम्बल कैसे, मैंने कहा बढ़िया कम्बल मिलेंगे। होता मजाक में कई चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ कई चीज़ें होती है। मैंने कहा कम्बल जो पूर्व की भांति मिले हैं वही कम्बल मिलेंगे बढ़िया सी। तो कल जैसे ही आपका मेरे को फ़ोन आया रात 9 बजे, तो मैंने बात को समझा। सुबह मैंने टेली कम्युनिकेशन के आधार पर सभी लोगों को बताया, अपने इतना ही नहीं अपने वार्ड मेंबरों तक मैंने ये बात बताई। ऐसी है कि उन लोगों के लिए आप द्वारा, माननीय प्रमुख द्वारा, उनके धर्मपति द्वारा ये व्यवस्था की गई है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष मेरे बड़े भाई मनोज राणा जी का मैं अपनी ग्राम पंचायत साथ में सभी मंचासीन, मेरी मातृशक्ति, मेरी युवा शक्ति, मेरे बुजुर्ग, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ये हमारी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी, और ये इन्होंने कम्बल सचमुच में सभी गरीब जनता में जितने भी लोग हैं तो उनको एक एक कम्बल ये बांट रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और आप देख सकते हैं ये इनकी गाड़ी आ रखी है यहाँ पे, तो इसी गाड़ी में इन्होंने कम्बल ला रखे हैं। और ये है हमारे गांव की जनता, तो ये जनता को अपनी तरफ से एक एक कम्बल भेंट कर रहे हैं अपनी तरफ से। सर्दियों का टाइम है तो जितने भी गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों के लिए एक एक कम्बल इन्होंने बांटे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। अभी थोड़ा गाँव में ना, तब आएंगे पर मुझे 3 बजे। तो आप लोग भी मेरी वीडियो में देख सकते हैं, ये है हमारे ब्लॉक प्रमुख जी। तो बड़ा ही भावपूर्ण इनका व्यवहार है और बहुत ही कुशल और बहुत ही दयालु इनका भाव है। ये अपने हाथों से सभी लोगों को बड़े ही प्रेम पूर्वक एक एक कम्बल बांट रहे हैं। आप भी देख सकते हैं, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, आप भी देख सकते हैं। और बड़ा ही विनम्र इनका व्यवहार है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी चंडिका माता, और ये जा रही हैं विश्राम करने के लिए ग्राम सभा मालकी में। और हमारी जो ग्राम सभा मणगू थी तो वहाँ पे हमारी माँ चंडिका की रात्रि रुकने की व्यवस्था नहीं की गई थी, तो इस वजह से माँ चंडिका जा रही हैं विश्राम करने के लिए ग्राम सभा मालकी में। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी माँ चंडिका की डोली। तो जय हो माँ चंडिका की। और ये हैं यात्रीगण, तो ये हैं
माँ चंडिका के पसवा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये है हमारी माँ चंडिका की दिशा ध्यान, और अपनी दिशा ध्यानियों के लिए माता रानी भी अपनी ध्यानियों का आदर करती हैं, आप देख सकते हैं, और उनसे स्नेह करती हैं, इस तरह से उनसे मिलती हैं। माँ चंडिका की इतनी चिड़ियों के लिए मैंने यहाँ पे दाना डाला रहता है, और ये चिड़िया हमारे घर में जैसे ही सुबह सुबह का टाइम होता है तो हमेशा आते हैं ये चिड़िया। आप लोग मेरी वीडियो में देख सकते हैं, ये धूप अभी निकल रही है, अभी पूरी धूप भी हमारे घर तक नहीं आई है, और ये इतनी सुबह सुबह यहाँ पे आ जाते हैं। इनके लिए हमने हमेशा दाना डाला रहता है, और ये दाना चुगने के लिए आते हैं, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी ये ऊपर से इनका कलर थोड़ा मटमैला कलर है, और नीचे से बिल्कुल पीला कलर है। तो आप देख सकते हैं बड़ी ही प्यारी ये लगते हैं, और कितनी सारी चिड़िया ये यहाँ पे दाना चुगने के लिए आती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, आज तो मैं इनके बहुत ही पास में आ रखी हूँ। कल मैंने अपने घर की छत से बनाया था, और इस समय मैं इनके बहुत पास में हूँ। तो आप देख सकते हैं इतनी चिड़िया, और कुछ तो ये इधर पेड़ों पे बैठ रखे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग कितनी सारी चिड़िया ये यहाँ पेड़ के अंदर बैठ रखी हैं। कुछ चिड़िया ये आगे वाले भीमल में चले गए हैं, तो कुछ इधर ये बैठ रखी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये यहाँ पे दाना चुगने के लिए आती हैं। तो इसी तरह से मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग भी इसी तरह से अपने घर में दाना डाल सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभी अपने गौशाला से गोबर साफ़ कर रही हूँ, और इतना सारा गोबर हमारे यहाँ पे हो रखा था हमारी गौशाला में, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से गोबर नहीं निकाला था। आजकल सर्दियों में हमारे यहाँ पे ऐसे ही करते हैं कि 3-3, 4-4 दिन में निकालते हैं, और ऊपर से पत्तियाँ डाल देते हैं। तो इस वजह से गौशाला गर्म रहती है, और गौशाला में बिल्कुल भी पशुओं को ठंडा नहीं लगता है। तो इस वजह से आप लोग देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से मैंने अपने गौशाला में गोबर को बनाया रखा रहता है, क्योंकि मैं यहाँ पे लकड़ी जो लोग जिस तरह से गोबर में कितनी सारी लकड़ियाँ करते हैं, और जो ये घास होती है तो मैं इसको छांट करके थोड़ा अलग कर देती हूँ। और इसके बाद हमारे गाय का जो गोबर होता है, भैंस का जो गोबर होता है, तो इतना अच्छा बना रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल जब ये सड़ता है तो खाद की तरह लगता है, ये एकदम बारीक ये गोबर बन जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं इस तरह से इसको उठा करके तसल्ले में ले जा रही हूँ, क्योंकि हमारे घर के सामने जो क्यारियाँ हैं तो वो बहुत पास में है, तो इस वजह से मैं तसल्ले में ले जा रही हूँ, नहीं तो मैं कंडी में उठा करके इसको डाल देती। और आप लोग देख सकते हैं, लोग क्या करते हैं कि जो गाय बांझ खाती है तो उसके जो लकड़ियाँ होती है छोटी छोटी, तो उनको बिल्कुल भी गोबर में से छांटते नहीं हैं। और आप लोग देख सकते हैं हमारे गोबर में बिल्कुल भी एक भी डंडी आपको नज़र नहीं आएगी। और उसके बाद जो ये हरी घास है बारीक वाली, तो ये सड़ करके इतनी अच्छी खाद बनती है कि मैं अभी आप लोगों को अपना जो पुराना गोबर है तो मैं उसको दिखाऊंगी। तो जैसे स्कूल की जो भी क्यारियाँ होती है, तो हमारे गुरुजी मेरी वीडियो देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे जो गुरुजी है तो वो यहीं से हमारे घर से ही गोबर ले जाते हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल बारीक खाद की तरह गोबर रहता है। इसमें एक भी डंडी और एक भी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि जो कबाड़ होता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इतनी मुलायम तो ये अभी हो रखी है, जैसे ये सड़ेगी तो ये एकदम बारीक खाद बनती है। और आप लोग देख सकते हैं इतनी साफ मैंने अपने गौशाला को कर दिया है। और उसके बाद में जो ये पांगर की यहाँ पे पत्तियाँ हैं, तो मैं इन पत्तियों को अपने गौशाला में डालूंगी। और मैंने आज जो गोबर उठाया है तो वो 2-3 दिन का गोबर था, क्योंकि आजकल सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों में गोबर को 2-3 दिन में ही लोग साफ़ करते हैं, क्योंकि इस वजह से गाय भैंस को बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगता है। और हमारी गौशाला बहुत ही छोटी है, तो इस वजह से मैंने अपने बैलों को, और दूसरी जो मेरी भैंस थी तो मैंने उनको बेच दिया है। और जैसे ही मैंने बैलों को बेचा है तो मैंने क्या किया है कि खेतों को भी छोड़ा है, क्योंकि अपने बैल नहीं रहते हैं तो लोग दिहाड़ी बहुत ही ज़्यादा लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने पूरी गौशाला का गोबर साफ कर दिया है। और आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं उसके बाद इसमें यहाँ पे पत्तियाँ बिछा दूंगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इन पत्तियों को यहाँ पे बिछा दिया है, और फाइनली मेरा काम पूरा हो गया है। आप मेरे तसल्ले में देख सकते हैं बहुत कम इसमें गोबर है,
तो मैंने फाइनली पूरा कर दिया है और अंदर बाहर से अपनी दोनों जगह पे गौशाला को साफ कर दिया है। और इस तरह से मैंने इन पत्तियों को बिछा दिया है, तो अब उनको बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगेगा। तो अभी मैं आप लोगों को नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक सुंदर सा गढ़वाली गाना सुनाऊंगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है नरेंद्र सिंह नेगी जी का ये गाना। और नरेंद्र सिंह नेगी जी के जितने भी गढ़वाली गाने हैं तो बहुत ही सुंदर वो लगते हैं और बहुत ही अच्छी उनकी धुन है। तो मैं आप लोगों को नरेंद्र सिंह नेगी का ये गाना सुनाऊंगी। दूर चली गए मान अब ते आसमाने वे गई, आसमाने वे गई। पल सूरत इतिका बिंगे जा, पल सूरत इतिका बिंगे जा। दूरांगी क्या की वे गई, दूर चली गए मान अब ते आसमाने वे गई, आसमाने वे गई। यकीत सच्ची बात भी अटकी चिबीची गालमा, अटकी चिबीची गालमा। एक तुई छे की झूठा सौ बगाने खे गई, सौ बगाने खे गई। दूर चली गए मान अब तू आसमाने हुए गई, आसमाने हुए गई। आदि काटी मायरों कुट नोम यकुली घाम माँ, राम यकुली घाम माँ। आदि काटी मायरों यकु राम यकुली घाम माँ। कुटी कुटी गान माँ, झटे परवाने वे गई, झटे परवाने वे गई। दूर चली गए मान अब ते आसमाने वे गई, आसमाने वे गई। पल सूरत इतिका बिंगे जा, पल सूरत इतिका बिंगे जा। दूरांगी क्या नी वे गई, दूर चली गए मान अब ते आसमाने वे गई, आसमाने वे गई। दूर चली गए मान अब ते आसमाने वे गई, आसमाने वे गई। तो आप लोगों को नरेंद्र सिंह नेगी जी का ये गाना जैसा भी लगता होगा, पर मुझे तो बचपन से ही ये बहुत अच्छा लगता है। और जानती मैं ये नहीं हूँ कि नरेंद्र सिंह नेगी जी ने क्यों इसको गाया है, पर मुझे ये गाना इसकी जो धुन है तो मुझे वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप लोगों को अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने काम काज में व्यस्त रहे। बाय बाय।